गरुड़ पुराण, अनसुनी बातें और मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो विष्णु पुराणों की श्रेणी में आता है। ये पुराण देवताओं के वाहक गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और परलोक से जुड़े गहन रहस्यों का वर्णन किया गया है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन के दर्शन, कर्म सिद्धांत, आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की स्थितियों और मोक्ष के मार्ग का वर्णन करता है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण की कुछ अनसुनी बातों और मृत्यु से जुड़े रहस्यों का विस्तृत वर्णन करेंगे। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति और महत्व। गरुड़ पुराण की कथा भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में है। जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्यों, कर्मफल और मुक्ति के विषय में प्रश्न किए, तो भगवान ने उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया। इस पुराण का मुख्य उद्देश्य मानव को ये समझाना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और किस प्रकार कर्मों का प्रभाव हमारी अगली यात्राओं पर पड़ता है। इसमें ये भी बताया गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु और आत्मा का रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु को जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। ये स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु का अर्थ आत्मा का शरीर से अलग होना है। आत्मा अमर और शाश्वत है, केवल शरीर का नाश होता है। मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा इस प्रकार होती है। मृत्यु का समय। मृत्यु के समय यमदूत आत्मा को शरीर से निकालकर यमलोक ले जाते हैं। उस समय आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करती है। सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जो केवल कर्मों के अनुसार ही कार्य करता है। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 13 दिन का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को 16 स्थानों, नदी, जंगल आदि से होकर गुजरना पड़ता है। ये यात्रा आत्मा के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर सुखद या कष्टप्रद हो सकती है। यमलोक का न्याय। यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। धर्मराज के सहायकों चित्रगुप्त द्वारा आत्मा के सभी कर्म लिखित होते हैं। इसी आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। ये कर्मों के प्रभाव और उनके परिणाम को समझाने के लिए एक रूपक है। स्वर्ग का वर्णन। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, दान, तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। वहाँ आत्मा को दिव्य आनंद, सुख और शांति प्राप्त होती है। नरक का वर्णन। जो व्यक्ति अधर्म, पाप, झूठ, हिंसा और लोभ में लिप्त रहता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में नरक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है, जैसे तमिश्र नरक। यहाँ लालच और धोखाधड़ी करने वालों को सजा दी जाती है। अंधत्मिश्र नरक। परिवार और समाज के खिलाफ कार्य करने वाले यहाँ कष्ट सहते हैं। कुंभिपाक नरक। हत्या और हिंसा करने वालों को यहाँ उबलते तेल में डाला जाता है। रौरव नरक। जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें यहाँ दंडित किया जाता है। श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का भी विशेष उल्लेख है। यह माना जाता है कि इन कर्मकांडों के माध्यम से मृत आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म। श्राद्ध का अर्थ है पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान देकर और प्रार्थना करके मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। पिंडदान।
मृत्यु के बाद पिंडदान के माध्यम से मृतक की आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में सहायता मिलती है। ये कार्य विशेष रूप से गया, वाराणसी और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों पर किया जाता है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म और पुनर्जन्म। ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों से स्वर्ग या बेहतर जीवन मिलता है, जबकि बुरे कर्मों से नरक या निम्न योनियों में जन्म होता है। 84 लाख योनियां। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इनमें से मानव योनि सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण में मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया है। यह आत्मा की मुक्ति और संसार के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है। भक्ति मार्ग। भगवान विष्णु की भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। सत्य और धर्म का पालन। सत्य और धर्म के पथ पर चलकर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। गुरु का महत्व। सही मार्गदर्शन के लिए गुरु का सहारा लेना आवश्यक है। गरुड़ पुराण की अनसुनी बातें। अचेतन अवस्था में मृत्यु। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अचेतन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी आत्मा को विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पशुओं की आत्मा। इसमें ये भी बताया गया है कि पशु और पक्षियों की आत्मा भी कर्मों के आधार पर अगले जन्म में मानव योनि प्राप्त कर सकती है। सपने और मृत्यु। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पूर्व देखे गए कुछ सपने आत्मा की आगामी यात्रा के संकेत देते हैं। पवित्र जल का महत्व। मरते समय गंगा जल का सेवन और भगवान का नाम स्मरण करना आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है और मानव को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित है। ये केवल भय का नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें धर्म, भक्ति और सत्कर्मों की ओर ले जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक भी है। ये हमें जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है।